मूवी की शुरुआत में हम एक जगह पर बहुत सारी पालतू भेड़ को देखते हैं। तभी हम एक फैमिली के कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर ओलिवर नाम का आदमी अपने एक बेटे हेनरी के साथ शिप फार्मिंग कर रहा होता है। हेनरी जो है शिप फार्मिंग में बहुत ही होशियार होता है और उसे ये काम करना बहुत ज्यादा पसंद भी होता है। वहीं ओलिवर का दूसरा बेटा जिसका नाम एंगस है, जिसे फार्मिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बराबर से चल भी नहीं पाता है। एंगस हेनरी से इतना जलता है कि वो हेनरी की एक भेड़ को जान से मार देता है। अब इसके बाद जब हेनरी घर पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब लगने लगता है। तभी एंगस एक भेड़ बनकर हेनरी को बहुत ही बुरी तरह से डरा देता है। दरअसल एंगस ने भेड़ का खाल पहन रखा होता है। तभी वहाँ पर उनके घर के हाउसकीपर महक आ जाती है और वो उनको बताती है कि उनके पिता की खाई में गिरने से मौत हो गई है। अब इसके बाद हमें कई सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी जो है अब बड़ा हो चुका है और वो जो है भेड़ों से घिरा हुआ होता है। और उस बचपन वाले इंसिडेंट के बाद हेनरी जो है अब भेड़ों से बहुत ही ज्यादा डरने लगा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी अपने घर में जाता है और जब वो घर में देख रहा होता है तभी वहाँ पर महक आ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद हम एंगस को देखते हैं जो अपने स्पीच की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और एंगस को हेनरी का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। हेनरी एंगस को बताता है कि वो यहाँ पर अपनी थेरेपिस्ट से मिलने आया हुआ है क्योंकि उसे अभी भी भेड़ों से डर लगता है और अगर उसे अपने डर को खत्म करना है तो उसे भेड़ों के माहौल में रहना होगा। इसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम ग्रांट और दूसरे का नाम एसपी होता है। अब यहाँ पर ग्रांट और एसपी के सामने कुछ डॉक्टर होते हैं। ग्रांट को लगता है कि वो डॉक्टर्स जो है कुछ गलत काम कर रहे हैं, इसलिए ग्रांट उन डॉक्टर्स का बॉक्स में रखा हुआ सामान लेकर भाग जाता है और वो डॉक्टर्स भी ग्रांट के पीछे लग जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रांट और एसपी जो है एक जंगल में छुप जाते हैं। अब यहाँ पर एसपी जो है वह ग्रांट पर बहुत ही गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी इस चोरी की वजह से कहीं मैं भी फंस न जाऊं। तब ग्रांट एसपी से कहता है कि वो डॉक्टर जो है कुछ गलत काम कर रहे हैं और जेनेटिक रिसर्च की मदद से भेड़ पैदा कर रहे हैं और ऐसा करना खतरों से खाली नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर आ जाते हैं जिनकी आवाज सुनकर ग्रांट वहाँ से भाग जाता है और वो भागते भागते गिर जाता है जिस कारण उस बॉक्स में रखा एक भेड़ का बच्चा बाहर निकल जाता है जो दिखने में बहुत ही खतरनाक होता है। और यहाँ पर वो भेड़ का बच्चा जो है ग्रांट को काट लेता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिसके बाद ग्रांट किसी तरह अपने आप को बचाता है। अब इसके बाद हम हेनरी और एंगस को देखते हैं। हेनरी को घर में हुई तब्दीली देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और एंगस जो है अब एक बहुत ही बड़ा फार्मर बन चुका होता है और वो भेड़ों को बेचकर बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहा होता है। इधर हम उसी बॉक्स में से निकले छोटे भेड़ को देखते हैं जो रेंगता हुआ शहर की तरफ चला जाता है और एक बड़े से भेड़ को जख्मी कर देता है जिस कारण वह बड़ा वाला भेड़ भी संक्रमित हो जाता है। अब इसके बाद मेक जो है हेनरी को मैनेजर टक्कर के साथ फार्म हाउस घूमकर आने को कहती है और टक्कर और हेनरी जब गाड़ी से जा रहे होते हैं तो उनके सामने वही बड़ा वाला भेड़ आ जाता है। अब हेनरी जो है भेड़ से बहुत ज्यादा डरने लगता है और जब टक्कर उस भेड़ को रास्ते से हटा रहा होता है तभी वहाँ पर एसपी आ जाती है और उस गाड़ी में मौजूद गन लेकर टक्कर और हेनरी पर तान देती है और उन्हें अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहती है ताकि वो उसके दोस्त ग्रांट को ढूंढ सकें। फिर वो तीनों जंगल में जाते हैं लेकिन उन्हें ग्रांट कहीं पर भी नहीं दिखता है। अब इसके बाद टक्कर जो है एसपी से बड़ी होशियारी से उस गन को ले लेता है और मामला यहीं पर शांत हो जाता है और एसपी जो है उन भेड़ों पर की जाने वाली रिसर्च के बारे में उन्हें बताती है। तभी टक्कर को एक घर में से धुआं निकलता हुआ दिखता है और फिर वो सभी उस घर में जाते हैं और उन्हें हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ दिखता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा भेड़ आ जाता है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ होता है और देखते ही देखते वो उन तीनों पर अटैक करने वाला होता है। वो तीनों किसी तरह खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं और घर का मालिक उसी रूम में मरा पड़ा होता है। तभी वो भेड़ दरवाजे के एक छोटे से हिस्से को तोड़ देता है लेकिन किसी तरह टक्कर उसे जान से मार देता है। अब इसके बाद वो तीनों घर से निकल रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे भेड़ नजर आते हैं और जब टक्कर गाड़ी चला रहा होता है तो एक भेड़ उस गाड़ी में आकर उसे काटने की कोशिश करता है और इसी बीच वो भेड़ टक्कर के पैर को काट देता है जिस कारण गाड़ी अनकंट्रोल होकर खाई में गिरने वाली होती है। लेकिन इससे पहले ही वो तीनों गाड़ी से कूद जाते हैं और यह हमें पता चलता है कि हेनरी के डैड उसी खाई में गिर कर मारे गए थे और अब जो है उन तीनों को सभी भेड़ों को उस रिसर्च वाले भेड़ से बचाना होगा और सभी भेड़ जो है शहर के अंदर है। अब इसके बाद हम उन सभी डॉक्टर्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें वो आदमी नहीं मिलता है। तभी एक डॉक्टर उस रिसर्च वाले मटेरियल को दफनाने जाता है। तभी एक भेड़ जो है उसे काट कर जान से मार देता है। अब इसके बाद एंगस पहाड़ से कहीं जा रहा होता है तो उसी रास्ते में ग्रांट मिलता है जो पागल जैसी हरकतें करता है। ग्रांट एंगस से कहता है कि उसे उसकी रिसर्च के बारे में पता चल चुका है। तभी ग्रांट जो है एंगस के हाथों को देखता है और उसे हाथ पर काट देता है। अब इसके बाद हम हेनरी, एसपी और टक्कर को देखते हैं और रास्ते में चलते चलते जो है टक्कर को तकलीफ होने लगती है जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी टक्कर अपने पैर को देखता है और उसका पेट जो है भेड़ के पैर में बदलने लगता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे आक्रामक भेड़ आ जाते हैं जिसके बाद वो तीनों भागते भागते
उसी फैक्ट्री के पास आ जाते हैं जिसमें भेड़ों पर रिसर्च हो रही थी और अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों उस फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि एक भेड़ का शरीर जो है लटका हुआ है लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर्स और एंगस आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि एंगस जो है रिसर्च की मदद से भेड़ों के जेनेटिक्स को चेंज करके उन्हें जल्दी से बड़ा कर रहा है ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा भेड़ बना सके। और इसी बीच एक डॉक्टर टक्कर को इंजेक्शन से बेहोश कर देती है लेकिन एसपी और हेनरी उस फैक्ट्री से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि फैक्ट्री के बाहर बहुत सारी आक्रामक भेड़ आ जाती है जिसके बाद वो दोनों भागते हुए एक तार वाले सर्कल में आ जाते हैं। अब वो भेड़ उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी हेनरी का पैर फिसलता है और वो खड्डे के अंदर गिरने लगता है जिस कारण एसपी उसे बचाने की कोशिश करती है। इधर दूर खड़ा एंगस उन दोनों को देख रहा होता है और उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करता है। इधर ये दोनों खड्डे के अंदर गिर जाते हैं जहाँ पर भेड़ों की खाले और उनका मांस रखा हुआ होता है। अब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद हम भेड़ों को देखते हैं जो बहुत सारे इंसानों के मांस को खा रही होती है और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लेडी डॉक्टर जो है टक्कर के पैरों को देख रही होती है और वो ये देखकर दंग रह जाती है कि टक्कर का पैर भेड़ में क्यों बदल रहा है। तभी वहाँ पर एंगस आ जाता है जो अपने जख्म को लेडी डॉक्टर को बताता है और जख्म देखते ही डॉक्टर समझ जाती है कि अब एंगस का हाथ भी भेड़ में बदलने लगेगा लेकिन वो ये बात एंगस को नहीं बताती है। इधर हम हेनरी और एसपी को देखते हैं जिन्हें उस गड्ढे के अंदर एक सुरंग दिखती है। तभी एक आक्रामक भेड़ उनका पीछा करने लगता है और वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एसपी जो है सुरंग से बाहर निकल जाती है और वो भेड़ हेनरी के पीछे पड़ जाती है मगर एसपी की मदद से हेनरी बाहर निकल जाता है और उस भेड़ को आग लगा दी जाती है। अब इधर हम एंगस को देखते हैं जो अपने घर आ जाता है और उसके मुंह से भेड़ की तरह मैं निकल रहा होता है। इधर हम हेनरी और एसपी को देखते हैं जो सुरंग से निकलने के बाद एक जगह पर अपने मुंह को धो रहे होते हैं। तभी उन्हें ऊन के कटने की आवाज आ रही होती है और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भेड़ दिखता है और एसपी एक बैग को देखकर समझ जाती है कि ये बैग ग्रांट का है यानी कि वो भेड़ और कोई नहीं बल्कि ग्रांट ही है। और ग्रांट उन दोनों पर अटैक करने लगता है लेकिन वो दोनों बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो एक क्योर बना रही होती है। तभी वहाँ पर टक्कर भी होता है और उसका चेहरा भेड़ की तरह दिखने लगता है। वो लेडी डॉक्टर क्योर की मदद से टक्कर को थोड़े वक्त के लिए भेड़ बनने से रोक देती है। वहीं दूसरी ओर एंगस ने रिसर्च से बने हुई भेड़ों को बेचने के लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ था और जब वो स्पीच दे रहा होता है तो अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। और इधर ये लेडी डॉक्टर जब प्रोग्राम में जा रही होती है तो उसे बहुत सारी भेड़ दिखती है जो बाकी डॉक्टर्स को खा चुकी थी और वो भेड़ें अब डॉक्टर के पीछे पड़ जाती है। जिसके बाद वो डॉक्टर भागते भागते जंगल में पहुंच जाती है जहाँ पर उसका पैर दलदल में फंस जाता है और पीछे से एक भेड़ आकर उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी ओर एंगस अपने रिसर्च की हुई भेड़ को दिखाता है। तभी वहाँ पर भेड़ों का झुंड आ जाता है और उस प्रोग्राम में मौजूद सभी लोगों को वो भेड़ें खाने लगती है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं बच पाता है। इधर मेग जो है हेनरी और एसपी के साथ कार से घर जा रही होती है लेकिन एंगस जो है पहले से ही घर में मौजूद होता है और जब वो तीनों घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भेड़ पहले से होता है जो कि हेनरी पर अटैक करने लगता है लेकिन एसपी जो है उस भेड़ की नस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। और अब हम देख पाते हैं कि उस घर के आसपास पूरा भेड़ों का कब्जा हो जाता है और उस घर में आने की कोशिश करते हैं। तभी हेनरी एंगस के रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर एंगस मिलता है और एंगस की बातों से पता चलता है कि उन सब भेड़ों के अंदर उनकी फैमिली का ही डीएनए मौजूद है। हेनरी को एंगस पर बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वो उसे वहीं पर छोड़ देता है। इधर मैक हेनरी और एसपी बाहर बालकनी में आ जाते हैं और एंगस जो है संक्रमित होने की वजह से भेड़ों के बीच में चला जाता है और हमें पता चलता है कि हेनरी को भी एक भेड़ ने काट दिया है। इसके बाद वो तीनों बाहर गाड़ी के पास पहुंचते हैं। हेनरी एसपी और मैक को कार से वहां से जाने को कहता है और वो खुद एंगस से लड़ने के लिए जाने वाला होता है। इधर मैक जो है कार चला रही होती है और एसपी सभी भेड़ों पर गोलियां चला रही होती है। इधर हम एंगस को देखते हैं जो पूरी तरह से भेड़ में बदल जाता है और वहीं पर हेनरी भी आ जाता है जिसके बाद एंगस हेनरी पर अटैक करने लगता है और वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। तभी एंगस की बैक साइड पर एक छोटा सा प्लेन आ जाता है जिसके पंखों से एंगस की बॉडी कट जाती है। इसके बाद एंगस फिर से खड़ा होता है मगर वहाँ पर टक्कर आ जाता है और वो क्योर एंगस को लगा देता है और साथ ही साथ वो हेनरी को भी क्योर लगा देता है। टक्कर कहता है कि इस क्योर से तुम ठीक हो जाओगे और फिर वो सभी जहाँ पर बहुत सारे भेड़ होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर एंगस जो है उन भेड़ों के बीच चला जाता है और उसे ये पता नहीं होता है कि वो ठीक होने वाला है और भेड़ों के बीच जाते ही वो भेड़ें उसे जान से मार देती है। इधर एसपी को एक आइडिया आता है और उसे पता चलता है कि भेड़ों के अंदर लिथियम गैस होती है जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है और जब भेड़ें गैस छोड़ती है तो हेनरी आग लगा देता है जिस कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सभी संक्रमित भेड़ें जो है मर जाती है। अब इसके बाद हम लास्ट का सीन देखते हैं
जहाँ पर सभी भेड़ों और इंसानों को क्योर की मदद से ठीक कर दिया जाता है। और मूवी के अंत में हम एक डॉग को देखते हैं और उसके मुंह से भेड़ की आवाज निकलती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।